अरविंद एक साधारण युवक था, जो रोज की तरह अपनी नीरस नौकरी और जीवन की उलझनों से जूझ रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी नौकरी बड़ी तो थी, मगर जीवन में कोई उत्साह नहीं बचा था। कुछ दिन की छुट्टी लेने के बाद उसने फैसला किया कि वह कहीं अकेले घूमने जाएगा, ताकि मन को सुकून मिले और जीवन की इस दिनचर्या से बाहर निकल सके। उसने कार निकाली और यूं ही किसी अनजान दिशा में निकल पड़ा। बिना किसी खास योजना के, बिना किसी गंतव्य के, बस एकांत की तलाश में। सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों की ऊंचाई और हवा की ताजगी ने उसे अंदर से शांत कर दिया था। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़कों पर यातायात कम होता जा रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, और अचानक से उसकी कार का जीपीएस काम करना बंद हो गया। उसे रास्ते का अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ ही दूर पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वो गांव दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। गांव का नाम था रूपनगर, और पहली नजर में ये किसी पुराने जमाने का गांव लगता था, जहां समय जैसे थम सा गया हो। अरविंद ने कार गांव के पास खड़ी की और पैदल ही अंदर की ओर बढ़ा। सड़कों पर लोग बहुत कम दिख रहे थे, और जो लोग थे, वे भी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अनजाना भय और विचित्र सी बेचैनी थी। लेकिन अरविंद ने इसे अपनी थकान समझा और गांव में रात रुकने की जगह तलाशने लगा। वो एक छोटी सी धर्मशाला में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरविंद को उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। रात भर ठहरने की कोई जगह चाहिए। बूढ़े ने बिना कुछ कहे एक पुरानी चाबी दी और कहा, कमरा ऊपर है। ध्यान रखना, रात को दरवाजा बंद रखना। अरविंद ने चाबी ली और ऊपर चला गया। धर्मशाला का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें दिखाए गए चेहरों पर दर्द और भय साफ झलक रहा था। कमरे में पहुंचकर अरविंद ने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। वो थकान से चूर था और जल्द ही नींद आ गई। रात के बीच अचानक एक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुली। बाहर किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका सपना था, लेकिन आवाज फिर से आई। अरविंद उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गांव के बीचों बीच कुछ लोग जमा थे, और वो किसी अजीब रस्म को अंजाम दे रहे थे। वहां एक मशाल जल रही थी, और उसके पास कुछ लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। वो लोग किसी अज्ञात भाषा में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अरविंद को ये सब बहुत भयानक लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये गांव का कोई धार्मिक आयोजन हो। अगले दिन सुबह अरविंद ने गांव में थोड़ा घूमने का सोचा, पर अब गांव में लोगों की संख्या और भी कम हो गई थी। जो भी लोग मिलते, वो उससे दूर भागते हुए दिखाई देते। किसी से बात करने की कोशिश करने पर वे अजीब तरह से चुप हो जाते। अरविंद को महसूस होने लगा कि इस गांव में कुछ ठीक नहीं है। उसका मन अब धीरे धीरे घबराने लगा था। वो गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां उसे एक पुराना मठ दिखाई दिया। मठ के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर बहुत सन्नाटा था। उसे एक बूढ़ी औरत वहां मिली, जो उसे देखकर घबरा गई। अरविंद ने उससे पूछा, ये जगह कौन सी है? यहाँ लोग इतने अजीब क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव शापित है। यहाँ जो भी बाहर से आता है, वो लौटकर नहीं जा पाता। अरविंद को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कैसा शाप? आप क्या कह रही हैं? औरत ने कांपते हुए बताया, सालों पहले इस गांव में एक साधु आया था। उसने गांव वालों से वादा किया था कि वह उन्हें अनंत जीवन का वरदान देगा। गांव के लोग उसके झूठे वादों में आ गए और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन साधु ने एक काला जादू किया, जिससे गांव का हर व्यक्ति शापित हो गया। वो लोग अब जिंदा हैं, पर उनकी आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। वे सदियों से इसी रहस्यमय अवस्था में जी रहे हैं। जो भी इस गांव में आता है, वह इस शाप का हिस्सा बन जाता है। अरविंद को ये सब सुनकर झटका लगा।
उसे ये सब एक कहानी जैसा लगा, लेकिन गांव के अजीब हालात देखकर उसका मन विचलित हो गया था। उसने तुरंत ही गांव छोड़ने का फैसला किया। पर जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार का इंजन चालू नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हुआ। उसने कार के सभी सिस्टम चेक किए, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर भी कार चालू नहीं हो रही थी। अब अरविंद की घबराहट और बढ़ गई थी। अचानक गांव के कुछ लोग उसकी ओर बढ़ते दिखे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे कहीं ले जाना चाहते हों। अरविंद तुरंत वहां से भागा और गांव की तंग गलियों में छिपने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि अब उसकी जान खतरे में है। वो भागते हुए उसी मठ के पास पहुंचा, जहां उसे वो बूढ़ी औरत मिली थी। उसने मठ के दरवाजे बंद कर लिए और भीतर छिप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल धड़क रहा था। मठ के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर बने चित्रों में अजीब सी राक्षसी आकृतियां थीं। अचानक उसकी नजर मठ के बीच में रखी एक प्राचीन किताब पर पड़ी। किताब पर धूल जमी थी, लेकिन अरविंद ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य उभरने लगा। किताब में उस साधु की कहानी लिखी थी, जिसने गांव को शापित किया था। उसमें लिखा था कि साधु ने गांव वालों को अमरता का वरदान देने के बहाने उन्हें अपनी शक्ति के अधीन कर लिया था। वह उनकी आत्माओं को अपने नियंत्रण में कर उन्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहा था। लेकिन किताब में ये भी लिखा था कि इस शाप से मुक्ति पाने का एक उपाय है। उस साधु का एक अम्युएलिटी, जिसे काली मणि कहा जाता था, अभी भी गांव के ही किसी पुराने किले में छिपा हुआ है। अगर कोई उस मणि को ढूंढकर उसे नष्ट कर दे, तो शाप का अंत हो सकता है। लेकिन उस मणि तक पहुंचने के लिए उस साधु की आत्मा से सामना करना पड़ेगा। अरविंद अब एक कठिनाई में था। उसे ये सब किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन गांव के अजीब घटनाओं और उस रहस्यमय किताब ने उसे यकीन दिला दिया कि ये सच हो सकता है। उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। या तो वह भागने की कोशिश करता और शायद मर जाता, या फिर वह उस मणि को ढूंढकर इस शाप को खत्म करने की कोशिश करता। अरविंद ने साहस जुटाया और मणि की खोज में निकल पड़ा।